सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। तो रायपुर से हमारे संवाददाता रेवेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवेंद्र, आज क्या क्या खबरें पूरे दिन प्रदेश में सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी सिमरन, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो प्रदेश में और पूरे राजधानी रायपुर में जो खबरें मुख्यतः सुर्खियों में बने रहने वाली है, तो सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल जी से। जैसे कि आप जानते हैं कि गोधन न्याय योजना और पंचायत के कार्यों के लेके जो नए पुराने संस्कृति है, त्योहार है, उसको लेके सीएम भूपेश बघेल ने 10-10 हजार रुपए के जो राशि है वो पंचायत विभागों में सभी पंचायतों को दिया गया है। जिसमें उनका मुख्य तरह सामान्य तौर पर यह कहना है कि जो पंचायत जो का पहले अपने संस्कृति को बना रही है, जो अपने 30 त्योहारों को मना रही है, वो लगातार जारी रहे, इसे बंद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में 10-10 हजार के प्रावधान दिए गए, स्वीकृत किए गए। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को करोड़ों रुपए का सौगात दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि गोधन न्याय योजना के तहत जो कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ही किए जा रहे हैं। पहल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की थी। तो ऐसे में जो योजना को किए जाने वाले जो कर्मचारी हैं, जो किसान हैं, जो गोधन न्याय योजना के तहत कमाई कर रहे हैं, तो ऐसे के सभी के खातों में जो रकम जो देने वाली थी वो वर्चुअल बैठक में दी गई है, ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। इससे काफी हितग्राहियों ने खुशी जाहिर की है और कल ये योजना को संपूर्ण किया गया। अब मैं बात करना चाहूंगा खबरें को विस्तार रूप से देखने के लिए। सत्ता की चाह में जिस प्रकार 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने कमर कसा है और लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और मीटिंग और बैठक लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं राजधानी रायपुर में संभागीय बैठक चल रहा है। कांग्रेस ने परसों संभागीय बैठक लिया था, तो वही कल भाजपा द्वारा भी एक बड़ी बैठक ली गई थी, जिसमें सरोज पांडे, सुनील सोनी और भाजपा के सभी बड़े पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता जुड़े थे। उनका बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि आने वाले समय में 2023 की रणनीतियों को कैसे बनाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार का आंकड़ा जो 2018 के विधानसभा चुनाव में आया था, उसे देखते हुए भाजपा के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जो चुनावी वर्ष में जिस प्रकार की जो मतभेदियां हैं, तो भाजपा के आपसी जो गुटबाजी चल रही, उसको देखते हुए यह बैठक रखा गया था। तो उसमें बूथ से लेकर हर उस कार्यकर्ताओं को सम्मेलन किया गया था जो आने वाले समय में पार्टी को मजबूत बनाए और 2023 के विधानसभा चुनाव को ज्यादा रणनीति प्रदान करे। लेकिन ऐसे में भाजपा के द्वारा जो किए गए कार्यों को अवहेलना कांग्रेस लगातार कर रही है। तो ऐसे कह रहा है, उनका कहना यह है कि जो भाजपा लगातार बैठकें ले रही है ये फिजूल है, इस पर कोई अर्थ और वितर्क नहीं निकलता, क्योंकि भाजपा चुनाव हार चुके। उन्होंने पहले ये घोषणा कर दी थी कि जिस प्रकार आपसी गुटबाजी भाजपा के अंदर देखी गई है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यह बयान दिया था कि भाजपा को नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर वाली बात करें। जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्व में अरुण साव जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था कि प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा की जरूरत है, और ऐसे में सीएम चेहरा भी तय नहीं हुआ है, तो सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए कह दिया कि बुलडोजर की चाल चली जा रही है। इसलिए मोदी जी के और अमित शाह जी की जो बातें हैं वो भाजपा को पचा नहीं पा रही है और उनके बातों को सम्मान नहीं दे पा रही। इसलिए पूरा प्रदेश और भाजपा के कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ की तरह बात कर रहे हैं और बुलडोजर वाले बाबा की बात करें। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी तक लगातार अच्छे वक्ता की तलाश कर रही है, जो आने वाले चुनाव के समय डिबेट में बैठ सके, अपनी बातों को अच्छे स्पष्ट रूप से रख सके। इसके लिए बहुत सारी योजना बनाई गई थी, बहुत सारी क्रियान्वयन बैठक ली गई थी, जिसमें सुचारू रूप से जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अच्छे पदाधिकारी जो अच्छे से बोल सके, सरकार की योजनाओं को अच्छे से विस्तार रूप से टेलीविजन में बता सके, ऐसे वक्ताओं की खोज जारी है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का आरोप चल रहा है। भाजपा का यह भी कहना है कि हम चुनावी वर्ष के समय किसी नए सीएम चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। जो पुरखौनी जो परंपरा चली आ रही है, 2003 में जिस प्रकार डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा एरोप्लेन लैंडिंग मोड में आया था और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को चेहरे को लेकर अन्य राज्यों में चुनाव लड़े थे, उसको देखते हुए 2023 के विधान चुनाव में भाजपा लड़ने वाली है। इसके लिए बहुत सारी दोहरी प्रणाली भी अपनाई गई है कि भाजपा के कार्यों को बताया जाए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य हो, चाहे 15 साल के पुराने काल डॉक्टर रमन सिंह के, तो हर काम को भाजपा के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से लेकर घरों घर तक करना है। इस कारण चुनावी रणनीति में ताजी मजबूत आएगी और पार्टी भी यहाँ पर मजबूत होगा। तो इस प्रकार के बयानबाजी आज राजनीतिक गलियारों से देखने को मिल रहा है। बात करेंगे कोविड की, तो जैसे कि आप जानते हैं प्रदेश में जिस प्रकार कोविड लगातार बढ़ रहा है, हर दिन 10,000 टेस्ट करने का निरीक्षण किया। मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जिस प्रकार राजधानी रायपुर में आज केस आए हैं, 584 केस के नए मामले आए हैं और रायपुर में आंकड़ा सैकड़ा पहुंच गया है। 101 मामले रायपुर में आए हैं और ये पूरे मामले केवल 6142 टेस्ट में आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग और टीएस सिंहदेव जी ने जिस प्रकार 10,000 रोज टेस्ट करने के कहा था, तो हमेशा 500 से 600 के बीच केस आ रहे हैं और ऐसे में 6142 टेस्ट में
584 टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। इसके लिए बहुत सारे उपचार किए गए हैं, योजना बनाई गई है कि कैसे इस कार्य को किया जाए और कैसे रोकथाम मरीजों को ठीक कर किया जाए और संक्रमण को बढ़ने से रोकना जाए। लेकिन जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए सीएम साहब ने भी लगातार मास्क का अपील किया है कि आप भीड़ भाड़ इलाके में न जाए। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे ही अलर्ट मोड पर रखा है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि 10,000 टेस्ट में जिस प्रकार का आंकड़ा और 6,142 में 84 का आंकड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा ये आ रही है, जहां पर अगर हम बात करते हैं कि सड़क सुरक्षा और पानी, तो इसके लिए रायपुर नगर निगम में कल बड़ा हंगामा हुआ। भाजपा के पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आयोग पर बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस शासन की मनमानी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चल रहे हैं कि जो योजना सरकार केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है, उसे यह बताया जा रहा है कि ये सरकार द्वारा लाई गई। इसका नियम तो ये सामान्य तौर पर यह समझेंगे, जिस प्रकार अभी भेंट मुलाकात के दौरान जो पैसा स्वीकृत हुआ था, जिसमें 84 स्वच्छ कचरा उठाने वाले गाड़ियों का स्वीकृत हुआ था, जो गाड़ी नगर निगम में आने वाली थी, जो रायपुर नगर निगम में चलने वाली थी, उसका उन्होंने उद्घाटन भेंट मुलाकात में किया। इस प्रकार का आरोप नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने लगाया। रायपुर विधानसभा में 4 विधानसभा आते हैं, जिसमें से एक विधानसभा भाजपा की झोली पे। तो ऐसे में उनका भी ये भी बड़ा कहना है कि जो सड़क योजना के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था खराब सड़कों में अच्छे से मरम्मत के लिए, उसमें से 3 विधानसभा जो कांग्रेसी है उन्हें ही स्वीकृत किया गया, उनके वार्डों को स्वीकृत किया। लेकिन एक केवल उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कटाक्ष करते हुए कह दिया कि दक्षिण विधानसभा में जो वार्ड है उसमें केवल एक वार्ड महापौर जी का है, तो उसमें ही केवल काम किया गया, बाकी अन्य वार्डों को नजरअंदाज किया गया। तो यह दोहरी प्रणाली को लेकर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षदों ने आयुक्त पर आरोप लगाया। जल संकट का भी उदाहरण दिया कि जिस प्रकार अभी गर्मी के दिनों में जो जल संकट बढ़ने वाला है, उसको देखते हुए आयुक्त को ध्यान देना चाहिए कि जिस जल संकट पानी जमीन के नीचे इसलिए चला जाता है और पानी की समस्या आए दिन रायपुर राजधानी को बनी रहती है। अक्सर वहां पर फ्लाई हाउस प्लांट में पाइप फटने की समस्या है, जिसे मरम्मत करने के लिए 1 से 2 दिन बंद किया जाता है और जैसे सुबह नगर वासियों को सुबह पानी मिलता है और शाम को पानी नहीं मिलता। अन्य अगर खबरी बात करें तो जिस पर मौसम को लेकर जिस प्रकार भी गाइडलाइन भी जारी की गई, तो लू लगने के संभावना है और अन्य जो स्कूल के समय को 11 बजे कर दिया गया है और बहुत सारे विभागों में जो योजना लाए हैं, सभी विभागों में कुछ इस कामों को लाया गया है गर्मी को देखते हुए कि कोई भी मजदूर को 12 से 3 बजे तक का कार्य को नहीं कराया जाएगा और जो अगर ऐसा कराया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी धार्मिक स्थलों में अच्छे से पानी की व्यवस्था की जाए, छायादार व्यवस्था की जाए, जो यात्रियों को या भक्तगणों को भी छाया पहुंचाए और गर्मी के दिनों में ऐसा कोई बड़ी किल्लत ना हो। ऐसा करके बहुत सारी योजनाओं को लाया जा रहा है और गर्मी के दिनों में जिस प्रकार से एहतियात बढ़ती जा रही है, वो लगातार सरकार पहल कर रही है। एक बड़ा मुद्दा भी रायपुर में उठ रहा है स्कूल बस। केवीएस में पढ़ने वाले एक छात्र 5 साल की छात्र ऋषिका सिंह के स्कूल बस से गिरने के मामले सामने आया है। जैसे मंगलवार की घटना थी, सरोना के पास टाटीबंद के पास जो घटना हुई थी, उसको लेकर अब रायपुर राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पदाधिकार द्वारा कल शिक्षा विभाग के अधिकारी RL ठाकुर ऑफिस का कार्यालय घेराव किया। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार वो आवेदन लिख रहे हैं, ज्ञापन करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पहले से ये निर्देश दिया गया था कि कोई भी स्कूल अपना वैन इस्तेमाल नहीं करेगा, और क्योंकि जिस प्रकार से जो वैन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगातार 10 से 15 बच्चे पहले ही भरे जाते हैं, तो ऐसे में एक्सीडेंट और दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। तो ऐसे में वो बच्ची का गिरना, उसके बाद उसे मामूली चोट आकर मुश्किल प्रशासन द्वारा परिवार वालों को समझाइश देना है कि आपके बच्चे सेफ है, लेकिन घर जाकर बच्चे ने जब पूरा वाकया बताया तो परिजन इससे नाराज है और एफआईआर की मांग है। तो ये बड़ी तमाम खबरें जो राजधानी रायपुर और पूरे प्रदेश में चलने वाली है। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद रविंद्र।